ये जो आज की बहुजन संसद है, एक तरफ 500 प्लस पार्लियामेंटेरियन चुप बैठे हैं, उस पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की हर एक पहल जो आज की सरकार है ये कर रही है। देश आपके सामने गुलाम की तरफ जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। इसको बचाने का काम आपका है या नहीं है? अगर हमारा बलिदान भी लगेगा बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का, तो हम ये सपना पूरा कराएंगे। परिसंघ आगे बढ़ो, परिसंघ आगे बढ़ो। 2024 में पलटा लगा दो, 2024 में सरकार को पलटा लगा दो। परिसंघ आगे बढ़ो। बहुत नाजुक समय चल रहा है। ऐसी स्थिति इस भारतवर्ष में, जिसे बुद्ध में कहा जाता था और जगह जगह पर बुद्ध में होने जा रहा है, इस देश की जो नई व्यवस्था है वो आपके सामने है, और जो रूलिंग क्लास है ये उसने किया है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की हर एक पहल जो आज की सरकार है ये कर रही है। इसलिए साथियों, परिसंघ कड़े शब्दों में आपको चेतावनी देता है। और ये जो आज की बहुजन संसद है, एक तरफ 500 प्लस पार्लियामेंटेरियन चुप बैठे हैं, उस पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। लेकिन आपने सुना होगा किसी के लिप्स पर भी बात नहीं आई जो बाबा साहब ने कही। इस देश की नई संसद का उद्घाटन अगर हिंदुओं से किया जा सकता है तो मेरे सरदार भाइयों को क्यों नहीं बुलाया गया? मेरे मुस्लिम भाइयों को क्यों नहीं बुलाया गया? मेरे क्रिश्चियन भाइयों को क्यों नहीं बुलाया गया? मेरे माइनॉरिटीज भाइयों को क्यों नहीं बुलाया गया? इसकी सोच विचार परिसंघ के जो कार्यकर्ता है देश के अंदर, ये इनको सोचना है। कोई सोचे या ना सोचे, ये आपकी जिम्मेवारी है। हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, ये आपकी जिम्मेवारी है या नहीं? देश आपके सामने गुलाम की तरफ जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। इसको बचाने का काम आपका है या नहीं है? साथियों, जो उदित राज ने ये एजेंडा रखा है, ये एजेंडा आर के कलसोत्रा का या उदित राज की फैमिली का एजेंडा नहीं है भाई, उनके परिवारों का या परिसंघ के कार्यकर्ता के परिवारों का नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों का एजेंडा है ये, जो उदित राज ने और परिसंघ ने बनाया है। साथियों, ये आज का बहुजन संसद ये तय करेगा कि आप यहां से क्या विचार लेके जाते हो, क्या सोच करते हो, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राष्ट्र बनाने के लिए आप कितना काम करते हो। मैं स्पष्ट लफ्जों में आपको कह देता हूं, जो काम करेंगे वही जीतेंगे, जो काम करेंगे, जो प्रचार में नंबर 1 आएंगे वही इस राष्ट्र को चलाएंगे। भारत देश के राष्ट्र को अगर चलाना है आपको, तो आपको काम करने। देश के अंदर उदित राज और ओम सुधा ने कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की है ये तो जे बताएंगे, लेकिन छोटे से जम्मू कश्मीर में 14 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने की। लोग तैयार हो रहे हैं और एक ही बात पर है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो जो सपना है, इस राष्ट्र को वैसा बनाना है, और उसमें आपका योगदान लगेगा। आपको अगर बलिदान भी देना पड़ेगा तो देना है। अगर हमारा बलिदान भी लगेगा
का तो हम ये सपना पूरा कराएंगे। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े खुश हुए मेरे भाई जब 370 हटा, 35 हटा। मेरे जो दलित भाई हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के भाई हैं, ट्राइबल हैं देश के, क्या कह रहे थे, क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा स्टेट है यहां लैंड रिफॉर्म हुआ है। कोई दलितों के पास, ट्राइबल के पास, अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ साथ वो जनरल लोगों को भी जमीनों में भागीदारी मिली थी। साथियों, अब क्या हो रहा है, अब जो शामलाट जमीन होती है, गांव के लोगों ने खुरेद खुरेद कर अपने लिए जमीनें बनाई होती हैं, ऑर्डर निकल रहे हैं, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की जमीनें सरकार वापस ले रही है, जिस सरकार को हमने तालियां बजा के कायम किया था। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जरा गौर से मेरे राष्ट्रीय नेता सुने। अगर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस डिल्यूट होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का स्टेटस डिल्यूट होता है और उसके अंदर फॉरवर्ड क्लासेस डाली जाती हैं, तो ये नुकसान किसका है? जम्मू कश्मीर से ये भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट कर दिया है। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को डिल्यूट करके अगली क्लासेस को डाला जा रहा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को डिल्यूट करके अगली क्लासेस को डाला जा रहा है। हमने विरोध नहीं किया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, गुस्सा तो हमें बहुत है, दिल के अंदर ठेस तो उठती है कि ये जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन था, ये कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन जब आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दे दिया 10%, जिनकी आबादी 15% है, अब उनको ट्राइबल, शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी में क्यों डाला जा रहा है? ये हर प्रांत को नुकसान हो रहा है। हम इस प्लेटफॉर्म से चैलेंज करते हैं कि इसको रोका जाए और इस बात को भी, जैसे ये बड़ी बातें हो रही हैं, इस बात के ऊपर भी इकट्ठा किया जाए। साथियों, मैं अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को निवेदन करूंगा, वो स्टेज पर आए, जल्दी से आ जाएं प्लीज। जम्मू कश्मीर के सभी साथी स्टेज पर आ जाएं, बहुत कम टाइम है आपके पास, जल्दी आए। हमारे रिजर्वेशन प्रमोशन ये सरकार आई बंद कर दिया, रिक्रूटमेंट में 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग पड़ा है, ये बंद कर दिया। कास्ट एट्रोसिटीज जो 370 से पहले हमने जम्मू कश्मीर में नहीं सुनी थी, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन आज कम से कम 100 केस जो है रजिस्टर्ड हो गया है। दिन दहाड़े जमीनें जायदादें लूटी जा रही हैं, बच्चियों के साथ छेड़खानी की जा रही है।